आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर है। क्लास 8 में जो हमारा ज्योग्राफी का बुक है उसका ये सबसे लास्ट चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हम लोग आज सबसे लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली। चलिए इस चैप्टर को ना शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के हेडिंग के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जिसको बेसिकली चैप्टर का जो नाम है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, इसमें ह्यूमन तो समझ में आ रहा है, ह्यूमन का सिंपल सा मतलब बात कर रहा है हम लोगों का, है ना। लेकिन ना इसमें एक और वर्ड है, वो है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो हर कुछ जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, वही आपका रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, आपको पानी प्यास लगा, तो आपको अभी ज़रूरत किस चीज़ का है? पानी का ज़रूरत है, और आपको पानी मिल गया, आपने पानी पी लिया, तो क्या आपका ज़रूरत पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हो गया। यानी कि वो हर चीज़ जो आपके ज़रूरत को, आपके नीड को पूरा कर दे, वही हमारा कहलाएगा रिसोर्स। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने अभी आपको बताया कि आपको पानी प्यास लगा, आपको पानी मिला और आपने पानी पी लिया, तो पानी ने आपके ज़रूरत को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो पानी क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको ना ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको ज़रूरत है ज्योग्राफी की किताब का, और आपके पिताजी ने वो किताब ला के आपको दे दिया, तो क्या आपका जो किताब का ज़रूरत था, क्या वो पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ। तो वो किताब यानी कि ज्योग्राफी का जो वो बुक था, वो भी क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, आपके नीड को पूरा कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वही आपका कहलाएगा रिसोर्स। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, यानी कि क्या ह्यूमन बींग अपने आप में एक रिसोर्स है क्या? बिल्कुल रिसोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको ना मान लीजिए कि दुकान जाना है और दुकान जाके आपको पेन खरीद के लेके आना है, लेकिन पेन खरीदने के लिए चाहिए क्या आपको? बताइए। पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो बताइए, वो मनी आपको किसने दिया? आपके पिताजी ने दिया। यानी कि पिताजी ने जो आपको मनी दिया, उस मनी से आपका ज़रूरत पूरा हो गया, आपने पेन खरीद लिया। तो बताइए, आपका ज़रूरत किसने पूरा किया? आपके पिताजी ने ज़रूरत पूरा किया। और आपका पिताजी है क्या? एक ह्यूमन बींग है। तो ज़रूरत किसने पूरा किया? आपके पिताजी ने। और वो क्या है? एक ह्यूमन बींग है। क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ह्यूमन भी अपने आप में रिसोर्स है? बिल्कुल, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? ज़रूरत को आपका पूरा करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, शाम को आपकी मम्मी को ना सब्जी बनाना था, लेकिन आपके घर में सब्जी नहीं था। आपकी मम्मी ने क्या किया? आपको पैसा दिया कि बेटा मार्केट जाओ और भिंडी खरीद के लेकर आओ। आप मार्केट गए, भिंडी खरीद के लेकर आप आ गए। तो बताइए, आपने जो भिंडी लाया, इसका मतलब है कि आपने अपनी मम्मी का ज़रूरत पूरा किया। आपके मम्मी को किस चीज़ का ज़रूरत है बताओ? भिंडी का। लेकिन भिंडी का ज़रूरत पूरा किसने किया? आपने किया। तो आप भी अपने आप में क्या है? रिसोर्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, वही हमारा कहलाएगा रिसोर्स। तो हम लोग भी अपने आप में क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी किसी के ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे एग्जाम्पल देते हम अपना, जैसे आपको पढ़ना था, कोचिंग आपको पढ़ना था, तो आप मेरे पास आ गए। यानी कि आपको ज़रूरत किस चीज़ का था? एक टीचर का, एक कोचिंग का ज़रूरत था, आप मेरे पास आ गए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब आपका क्या ज़रूरत पूरा हुआ? लेकिन वो ज़रूरत आपका पूरा किसने किया? मैंने किया। तो क्या मैं भी अपने आप में एक रिसोर्स हूँ? बिल्कुल है। इस तरीके से यदि घुमा फिरा के देखा जाए तो हर आदमी, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, लॉयर हो, जज हो, कोई भी हो, हर आदमी अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का ज़रूरत पूरा कर रहा है। तो अब क्या आपको चैप्टर का हेडिंग समझ में आया? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? हर आदमी अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी ना किसी के जरूरत को पूरा कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये इसका मतलब हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। सबसे पहला इसमें पॉइंट कहा गया है, पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। यानी कि किसी भी नेशन का, नेशन मतलब कंट्री, किसी भी कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, वो क्या पता? वहां का पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके इंडिया में ना
बहुत ज़्यादा सोना चांदी हीरा मोती डायमंड वायमंड सब है, लेकिन यहाँ पे एक भी आदमी ही नहीं है, तो क्या उस रिसोर्स का कोई मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं समझ पाएगा उसका। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो उसका आदमी होता है, यानी कि वो वहाँ का पॉपुलेशन होता है। तो इंडिया का बताइए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या हुआ फिर? पॉपुलेशन। 140 करोड़ जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर अर्थ हैज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। थोड़ा सा हट के बात करें तो ह्यूमन बींग के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। पावर रिसोर्सेज का मतलब हो गया कोल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है आपका रिसोर्स ही तो है, क्योंकि इससे भी हमारा जरूरत पूरा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकले बाइक लेके और आपके बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने पेट्रोल भरा लिया, तो पेट्रोल का जरूरत क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। यानी कि आपको जरूरत है पेट्रोल का, आपको पेट्रोल मिल गया, तो कहने का मतलब आपका जरूरत किसने पूरा किया? पेट्रोल ने किया। तो वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो यहाँ पे मिनरल्स भी हमारा रिसोर्स है, पावर भी हमारा रिसोर्स है, सब कुछ जो आपके जरूरत को पूरा कर दे वो आपका रिसोर्स है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब देखो हमारे पास ना रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं? उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसको एक अलग रूप दे देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। आपको पता है कि हमारे धरती के नीचे ना, चलो धरती आप छोड़ो, एग्जांपल लेते हैं किसका? बड़े बड़े पहाड़ का। आपको पता है कि बड़े बड़े पहाड़ हमारे पास हैं, बड़े बड़े चट्टान उस पर लगे रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर होते हैं बड़े बड़े चट्टान। आपको पता है कि वो पहाड़ भी अपने आप में क्या रिसोर्स है? उस पहाड़ को आप क्या करते हैं? तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग अपने घरों में लाते हैं। घरों में लाके फिर हम लोग उसको घर जब बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं? गिट्टी। गिट्टी, सीमेंट, बालू, ये सब क्या है? हमारा रिसोर्स का ही तो एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्स बहुत सारे हैं, तो हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं? उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसका यूजफुल प्रोडक्ट बना के हम लोग उसको मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। It is the people who turn themselves into resources according to their needs and abilities। इस पॉइंट के कहने का मतलब यह है कि हम ह्यूमन बींग अपने आप को कई बार इस तरीके से ढाल लेते हैं कि हम लोग अपना खुद का जरूरत खुद पूरा कर लेते हैं। जैसे ये जो आपके हाथ में आजकल स्मार्टफोन दिखता है, क्या ये स्मार्टफोन कहीं एलियन ने हमको दिया क्या? किसी दूसरे स्पेस से आया क्या? कहीं बाहर से नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को स्मार्टफोन का जरूरत पड़ा, हम लोगों ने उसको इन्वेंट कर लिया। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक रिसोर्स है जो खुद बहुत सारे रिसोर्स को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, वो उसको बना देता है। जैसे स्मार्टफोन किसने बनाया? आदमी ही नहीं बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? आदमी ने बनाया। लैपटॉप किसने बनाया? आदमी ने बनाया। कैमरा किसने बनाया? आदमी ने बनाया। तो रिसोर्स हमारे आजू बाजू बहुत सारे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग है इकलौता ऐसा प्राणी जो इस पृथ्वी पर जो उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर लेता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि कुछ कीमती चीज बनाने में। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब देखो, क्या हर आदमी रिसोर्स बना सकता है क्या? यानी कि हर आदमी अपना जरूरत पूरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता हर आदमी। आप खुद सपोज करो, मान लो कि आप हर समय बीमार रहते हैं, आपका ना हर समय आप बीमार में रहते हैं, क्या उस सेंस में भी आप अपना जरूरत पूरा कर पाओगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब बुखार से लड़ रहे होते हैं, जब आपको बुखार होता है, तो क्या आप बेड पर से भी उठ पाते हो? नहीं उठ पाते। जब आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या आप अपना जरूरत पूरा कर पाओगे? जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार है और आपको बहुत जोर से पानी प्यास लगा हुआ है, तो क्या आप जाके एक गिलास पानी भी पी पाते हैं क्या? नहीं पी पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, हेल्दी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और मोटिवेटेड आदमी, मतलब जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, इस प्रकार का आदमी हमेशा रिसोर्स बना लेता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब यहाँ पे एक बात हमको बताइए, क्या इस पूरे पृथ्वी पर ह्यूमन रिसोर्स जो है, बेसिकली जो आदमी है, क्या हर जगह पर बराबर मात्रा में है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे इंडिया का बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है भाई? अब इंडिया में है। अब इंडिया में, पहले चाइना था हमारा, अब इंडिया हो गया।
तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडिया में है। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में हर जगह पर सेम नहीं है। कहीं पर आदमी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। तो ह्यूमन रिसोर्स कहीं पर कम हुआ तो कहीं पर बेसी हुआ, सिंपल। आगे, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। कहने का मतलब यह है कि हर जगह पर जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई एज का भी यहाँ पे बात हो रहा है, कोई बड़े उम्र का होता है तो कोई छोटे उम्र का होता है, और यहाँ पे सेक्स का बात हो रहा है, मतलब कि कोई मेल है तो कोई फीमेल है। तो हर जगह पर अलग अलग प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स पाए जाएंगे। किसी का उम्र कम होगा तो किसी का बेसी होगा, कोई मेल होगा तो कोई फीमेल होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये अलग अलग प्रकार के रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली, जो अलग अलग जगह पे मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे, देयर नंबर कहा गया हमारा, हाँ, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स का जो नंबर है ना, यानी कि ह्यूमन बींग, जो संख्या ह्यूमन बींग का, वो किसी जगह पर अलग होता है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हर आदमी का अपना कुछ खासियत होता है। कोई आदमी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई आदमी पढ़ने में अच्छा होता है, कोई आदमी फोटोग्राफर अच्छा होता है, फोटो अच्छा खींचता है। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है कि हर आदमी यानी कि अपने आप में रिसोर्स है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कह देते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग जगहों पर चेंज होता रहता है, हमेशा वो सेम नहीं रहता। कहीं पर वो ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप किसको डेवलप करो, बताओ। हमारे इंडिया के पास में एक डिपार्टमेंट है, बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बताइए, इस डिपार्टमेंट का नाम ही रखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। तो ये डिपार्टमेंट किसके ऊपर काम करता होगा? ह्यूमन के ऊपर काम करता होगा, यानी कि ह्यूमन बींग को पढ़ाना लिखाना, उसको बहुत अच्छा काम सिखाना। तो हमारे इंडिया में ना, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत सरकार के पास एक डिपार्टमेंट है जो केवल ये देखती है कि भारत में रहने वाले ह्यूमन्स का तरक्की कैसे हो सकता है, वो अलग अलग चीज़ों को सीख कैसे सकता है, वो उसका काम ही यही है। जैसे रोड डिपार्टमेंट का काम क्या है? रोड बनाना है कि नहीं? उसी प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है भाई? पढ़ाना लिखाना। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना। बेसिकली लोगों को शिक्षित करो, लोगों को सिखाओ, पढ़ाओ, अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985। और ये जो मिनिस्ट्री है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला, ये कब लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? 1985 में लाया गया था। और क्यों लाया गया था? विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल। और इस मिनिस्ट्री को लाने का मकसद केवल एक था कि ह्यूमन्स का क्या करो, यानी कि लोगों का स्किल बढ़ाओ। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी केवल स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको एजुकेशन में भी अच्छा करो, उनको ट्रैवल में भी अच्छा करो, उनको फोटो यानी कि फोटोग्राफर भी उनको बनाओ। कहने का मतलब ये है कि आदमी को मात्र एक दो स्किल मत सिखाओ, उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें सिखाओ, ताकि एक चीज़ गायब भी हो जाए तो दूसरा वो चलता रहे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली आपसे यदि कोई पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाया था, ये कब लाया गया था? 1985 में, पहली बात। दूसरी बात, इनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि लोगों के स्किल को बढ़ाओ, उसको डेवलप करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस जस्ट शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। ये केवल ये दर्शाता है, यानी कि अच्छा बताइए, एक बार बताइए, ह्यूमन के यानी कि लोगों के स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक डिपार्टमेंट ही हमारे पास अलग है। ये क्या दर्शाता है? ये केवल ये दर्शाता है कि भारत सरकार लोगों को लेकर कितना ज़्यादा काम कर रहा है, लोगों के स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर वो जोर दे रहा है। क्योंकि भारत सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया में यदि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे, स्किल अलग अलग प्रकार का आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का क्या होगा? तरक्की होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये ध्यान देती है कि खास करके नौजवान लोगों को अच्छे अच्छे प्रकार के स्किल सिखाए जाएं, पढ़ाए लिखाए जाएं, कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाए, अलग अलग चीज़ों का नॉलेज दिया जाए। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा गया था। सो वी कैन से दैट ह्यूमन्स आर द अल्टीमेट रिसोर्स। तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन्स क्या है? एक अल्टीमेट रिसोर्स। अल्टीमेट का मतलब कि इससे बढ़िया रिसोर्स कुछ भी नहीं हो सकता। ऑब्वियस ही बात है ना। हम लोग आज जो भी आसपास अपने देख पा रहे हैं
ये सब किसने क्रिएट किया? हम ह्यूमन बीइंग ने तो क्रिएट किया। फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, ये सब किसने डेवलप किया? ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर कौन हुआ? ह्यूमन बीइंग ही तो हुआ। इसीलिए कहा जाता है ह्यूमंस आर द अल्टीमेट रिसोर्स। इससे बढ़िया कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको ये टॉपिक नहीं था, बेसिकली चैप्टर का ये तरीके से इंट्रोडक्शन था। ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक। ये तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया तो इंट्रोडक्शन था बेसिकली। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अगले वाले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।